यहाँ पे आके मैं बोली हूँ और आप लोग की जो बातचीत को मैं रखी हूँ कि संकल्प हॉस्पिटल की जो लापरवाही है और जिस प्रकार से है, तो क्या ये मैं अपने से बना के बोली हूँ या आप लोगों के बताए अनुसार बोली हूँ? नहीं, ये सब सही है। सही है। हाँ, क्यों की गई थी? शादी होके सारा गई थी। जी। हाँ, 23 तारीख सोमवार को है, शाम को पता चला मेरे को। योगिता से बातचीत कब चली? मंगलवार को बातचीत हुआ। मंगलवार को बातचीत हुआ। बातचीत के दौरान क्या आपको नॉर्मल लग रहा था? हाँ, उतना टाइम नॉर्मल था। हाँ, पहुंची थी, तो आप पहुंचने के बाद वहां पे आप क्या देखी? ठीक ठाक देखी मैडम। ठीक ठाक देखी। हाँ, बात भी करी। बात भी की। हाँ, तो बातचीत में ऐसा लगा कि वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगी क्योंकि फिर उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल अचानक? मतलब पता नहीं मैडम। अब मैं गेरे मिले बरता बातचीत करी सब। मेरे हाथ पैर पिरा थे माँ की, तो हाथ पैर दबाए हूँ। देते हैं, दरवाजा बंद कर देते। बंद कर देते हैं, तो किसी को जाने नहीं देते हो? नहीं, माँ तो मरीज मरीज जैसे सिस्टर मन रहते, डॉक्टर मन। मैं गया था ना तो कुछ भी मशीन वगैरह नहीं लगा था। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। नाक बस में वो पाइप। समय में अगर रिफर कर देते बच सकती, इलाज सही ढंग से होती तो बच सकती। बस सकते। संकल्प में ही मृत्यु हुआ ना 25 तारीख के दिन। 25 तारीख की। ये ग्राम पंचायत दुल्ला है और ब्लॉक छुरा पड़ता है, और जिस प्रकार से एक 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई, और मौत के दौरान जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि केवल इलाज की लापरवाही के कारण हुआ है, तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, पीड़ित परिवार के पास में मौजूद हूँ, और बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई है वो 1 वर्ष ही शादी हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ मैं पहुँची हूँ तो पीड़ित परिवार के भाई हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय कंवर है। उदय। पिता का नाम क्या है? लखनलाल कंवर। अच्छा उदय, ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से मौत हुई तो वो क्या लगती है आपकी? मेरी बहन है, क्या नाम था? योगिता कंवर। बताइए, जैसे योगिता कमर की जिस प्रकार से मौत हुई, क्या कैसा हो गया था और किस कारण से हुआ और कहाँ लेके गए थे? छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए थे। लेके गए थे। तो ये बताइए कि शादी होके कहाँ गई थी? शादी होके सारा गई थी। हाँ, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि योगिता को हॉस्पिटल लेके गए हैं? शाम को मेरे पास कॉल आया, मेरे दीदू का कॉल आया कि उसका तबीयत वगैरह ख़राब है तो हॉस्पिटल लेके जाना है करके। तो घर में बिना बताए मैं ऐसे ही चला गया था। हाँ, फिर मेरे उसके यहाँ जाने से पहले ना उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। ये दिनांक कौन सा दिनांक पड़ रहा बेटा? 23 तारीख सोमवार को है, शाम को पता चला मेरे को। 23 तारीख सोमवार का दिन था और लेके आप गए थे, और जाने के बाद में आप क्या देखे वहां पर? जाने के बाद देखा कि मेरी बहन को आईसीयू में एडमिट करके रखे थे। मेरे को पता भी नहीं था कि वो दवाई वगैरह लिए हैं करके। बाद में मेरे को करीब 1 घंटे हो गया था, फिर मुझे पता चला कि दवाई वगैरह खा ली है करके। दवाई ले लिए हैं। तो इलाज में क्या वो जो उल्टी करवा रहे थे कि ऐसे बेड में लेटी हुई थी? बेड में लेटी हुई थी। जी। हाँ, और जब आप योगिता से बातचीत कब चली? मंगलवार को बातचीत हुआ। मंगलवार को बातचीत हुआ। बातचीत के दौरान क्या आपको नॉर्मल लग रहा था? हाँ, उतना टाइम नॉर्मल था। हाँ, भूख वगैरह लग रहा है करके ऐसा बोला। बोले समय वहां पे पहुंची थी? 12 बजे के आसपास। दिन में 12 बजे? मंगलवार को। मंगलवार को। सोमवार को एडमिट हुए और मंगलवार को आप पहुंची थी। तो आप पहुंचने के बाद वहां पे आप क्या देखी? ठीक ठाक देखी मैडम। ठीक ठाक देखी। हाँ, बात भी करी। बात भी की। हाँ, तो बातचीत में ऐसा लगा कि वो ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगी क्योंकि फिर उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल अचानक? मतलब पता नहीं मैडम। अब मैं गेरे मिले बरता बातचीत करी सब। मेरे हाथ पैर पिरा थे माँ की, तो हाथ पैर दबाए हूँ। गर्म थी की तो ढूकत भी रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं घर आ गई। सब ठीक रही से।
मैं देखे गए तो पूरा ठीक रही भाई सब। ठीक रही से फिर ओकर बाद में का होई से? कर बाद में अब पता नहीं है मैडम, मैं अब रात में घर आ जाऊँ। हाँ, और खत्म कब हुए? बुधवार के। बुधवार। हाँ, बुधवार के गए ना के कितना टाइम हो रही से वह मोहन पता नहीं है, 11 बजे हो ही 9 10 11 बजे। तो मोर सांस लेवा तकलीफ होते माँ की के फिर छाती ला बताई से वहाँ सांस ले नहीं सकत हो कि और तहने उतकी बेर के एक बार घुसे हूँ बुधवार के अंदर। अंदर जाने नहीं दिया जाता है वहाँ? हाँ, जाने नहीं दिया। अगर सही समय में अगर रिफर कर दे बच सकती, इलाज सही ढंग से होती तो बच सकती। बच सकते हैं। हाँ, तो ये सारा गड़बड़ी हो सकता है हॉस्पिटल का है, क्योंकि आप लोग तो देखे नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उन लोग अंदर क्या कर रहे थे, इलाज दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, ये भी जानकारी नहीं है ना आप लोग को, कुछ नहीं जान रहे हैं। रस्सी से खुसरते दरवाजा ढपेल के तकते खुसर सकते, नहीं सका खुसरे ला। अब कतका टाइम के खत्म हो से वह हमारा पता नहीं रही से। जबरदस्ती खुसरे हैं का तब देखे हैं। जबरदस्ती गए तब देखे। हाँ, ये संकल्प में ही मृत्यु हुआ ना 25 तारीख के दिन। 25 तारीख के 25 तारीख को संकल्प में एक मृत्यु हुई कि ग्राम सारा गांव का मामला है। और यहाँ पे सारा गांव में इनकी बेटी शादी होके गई थी, और जब सारा गांव में जब शादी होके गई थी तो पता नहीं क्या कारण से उन्होंने चूहा मार दवा खा लिए थे। और चूहा मार दवा खाने के बाद में डायरेक्ट संकल्प श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन छुरा में लेके गए, और लेके जाने के बाद में वहाँ पे भर्ती किया गया। भर्ती के दौरान में घर वाले को सूचना दिया गया है कि इस प्रकार से आपकी बेटी ने जहर खा लिया है और जहर खा लिए हैं, आप लोग आइए। तो सबसे पहले क्या नाम आपकी बहन का? योगिता कंवर। योगिता कंवर जहर खा ली है, आप लोग आ जाइए। तो इस प्रकार से योगिता कंवर की जब सूचना मिली तब इन लोग संकल्प में गए, और संकल्प में जाने के बाद में जब वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि योगिता वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो सूचना मिलने के बाद में भाई तो गए, फिर उसके बाद में दूसरे दिन उनकी माँ भी पहुँची। जब वहाँ गए तो ठीक ठाक थी, ठीक थी, बात कर रही थी और सभी तरीके से ठीक था। सभी ऐसा लगा कि 24 तारीख तक बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 25 तारीख को ना मालूम क्या हुआ कैसा हुआ। और इस बीच में योगिता नहीं रही, और योगिता जब नहीं रही, और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बता रही हैं योगिता की माँ है, और वो बता रही हैं कि संकल्प हॉस्पिटल में जब हम लोग लेके गए तो वहाँ पे योगिता से मिलने नहीं दिया जाता था, और कई बार हम लोग बाहर खड़े रहते थे और बाहर बैठे रहते थे। और जब ऐसा लगता था कि चलो बच्चे को देख लिया जाए तो धक्का देकर, दरवाज़ा धक्का देकर जाना पड़ता है, नहीं तो केवल वहाँ पे नर्स और वो जो वहीं के संचालक जो है डॉक्टर हेमचंद देवांगन जो है वहीं पर मौजूद रहते हैं, वही इलाज करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर ना होने के कारण वो इलाज करते हैं और परिजन को भी जाने नहीं दिया जाता है। तो इलाज कैसा करते हैं, ये इस प्रकार से है, सबसे बड़ी बात है। तो इलाज जो किए और इलाज के दौरान ख़त्म हो गए। तो आज ये बताइए 25 तारीख के दिन एक युवती की मौत हो गई, ये बिल्कुल हकीकत है। और 26 तारीख को भी एक मौत हुई, वो ग्राम लोहाझर का मामला है, और 3 माह की प्रेग्नेंट लेडीज थी और उनकी मौत हो गई, ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला और एक है रानी प्रतिभा का है। तो ये बताइए रानी प्रतिभा का एक आए हुए थे, उनकी मौत हुई है, वो कहाँ के थे बता रहे हैं, आपके बगल में थे वो? देसरा का है। डेढ़सरा, देवसरा के थे। तो वो बुजुर्ग आप ही के बगल में थे। हाँ, और उनकी भी मृत्यु हो गई। उसका नहीं हुआ वहाँ, नहीं, घर लेके गए, घर लेने के बाद में हो गया। 12 बजे के बाद 3 बजे मिलन देते हॉस्पिटल में। अब 2-3 घंटा कैसे मरीज मन ला देखती सिस्टर डॉक्टर मन है, वैसने बोले हॉस्पिटल में 3 बजे मिलहू का है, तो 12 बजे मिलते 3 बजे मिलन दे, नहीं तो मिलने नहीं दिया जाता है। बताइए इतना बड़ा कौन सा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा कौन सा ऐसा ना तेला निकाल दे 3 बजे मिलहू के
बताइए, मेघहारा बन गया है। पानी भर खाना में तड़पड़त रही, तड़पते रही। जी, यानी कि वो मरीज को अगर कुछ भी लगता है तो इन लोग को कोई ये नहीं है। अब आपको 3 बजे ही मिलना है। हाँ, सिस्टर डॉक्टर मन अंदर रही, अब 3 बजे मिलू कि बाहर निकाल देते कमरा ले, इस रूम ले। और इस बीच में क्या हो रहा है मरीज के साथ में ये किसी को नहीं पता, परिजन को नहीं पता। नहीं, देखिए, ये ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन चुका है। परिजन द्वारा कहा जा रहा है कि मिलने नहीं दिया जाता है, 3 बजे मिलने दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि एक मरीज के साथ में तो एक व्यक्ति को वहां पे बैठने का अनुमति तो रहता है, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं किया जाता है। एक केस नहीं, कई ऐसा केस बता रही हूँ कि आज 2 माह के अंदर 5 से 7 व्यक्ति की मौत हो गई। बताइए, छूरा ब्लॉक के अंदर में, छूरा में एक 2 माह के अंदर में 5 से 7 व्यक्ति की मौत। तो मैं बता रही हूँ कि एक 26 वर्षीय टेंगनावासा का एक व्यक्ति था, वो एक्सीडेंट हुआ था। 9 दिन संकल्प हॉस्पिटल में रखा गया। संकल्प हॉस्पिटल में रखने के बाद में 10वें दिन जब देखे कि ये बिल्कुल उनकी कंडीशन खराब हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि हेड इंजरी था, उसके बाद में उनको रखा गया और 10वें दिन जब रिफर किए तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और रास्ते में दम तोड़ दिए, तो इस प्रकार से ये घटना है, पहली घटना। दूसरी घटना, पेट दर्द में गए हुए व्यक्ति जो दुर्लई के ही था, तालेश्वर था, उसका भी मैं समाचार चलाई हूँ। तालेश्वर का था, दुर्ला में बकायदा आवास आया था। आवास के दौरान वो आवास बना रहे थे, पेट दर्द हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि पेट दर्द हुआ तो चलिए सरकारी में गए, सरकारी से रिफर कर दिए कि नहीं यहाँ पर नहीं होगा इलाज, इनको ले जाए। तो संकल्प में लेके गए और संकल्प में जब लेके गए हैं तो रात में, बताइए कितना बड़ा विडंबना है हमारे गरियाबंद क्षेत्र का। इनके पास में जब इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर आप खोले हो तो आपके पास में किसी प्रकार लैब है, ना किसी प्रकार से आप सोनोग्राफी कर सकते हैं, ना किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है इनके पास में। सीधे यहाँ से नयापारा राजिम भेजते हैं। तो ये बताइए, नयापारा राजिम अगर आप जाते हो, आने जाने में ही 2 से ढाई 3 घंटा लग जाता है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद में सर्जरी आप करते हो, रात में 9 बजे सर्जरी करते हो, सुबह फिर दूसरे दिन 4 से 5 बजे के करीब व्यक्ति की मौत हो गई, जो 45 वर्षीय व्यक्ति तालेश्वर की मौत हो गई। दूसरा है। और तीसरा मामला मैं बता रही हूँ, लोहजर का मामला है। लोहजर में एक युवती, जो 24 वर्षीय युवती और 3 माह की गर्भधारण था उनका, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी थी। वो बुखार था, बुखार के दौरान मैं संकल्प हॉस्पिटल में लेके गए और रात भर रहे, दोपहर 12 बजे करीब खत्म हो गई। जो रानी प्रतिभा का इसी सप्ताह में 3 मौत हो गई। तो ये बताइए, ये हॉस्पिटल नहीं, ये तो मौत का घर बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो संचालक है, संकल्प हॉस्पिटल के संचालक हेमचंद देवांगन है, कोई भी मरीज जाते हैं और वो बोल दिया जाता है कि देखो, हो सकता है कि मैं इलाज कर रहा हूँ, हो सकता है बच सकता है, हो सकता है मर जाएंगे। इस प्रकार से अगर कोई डॉक्टर बोलते हैं तो आप सीधे उनको घर ले जाइए, और घर लेके आके ही अगर उनकी मौत हो गई तो ठीक है। लेकिन आप उनसे चीड़-फाड़ करवाने के बाद अगर मौत हो जाती है तो ये बताइए कि ये किस प्रकार से डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मैं कहूँगी, कलेक्टर साहब से कहूँगी, ठीक है, अगर इन लोग कभी यहाँ पर जाकर थाने में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में आके रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे समाचार के संज्ञान लेते हुए आप चलिए, ऐसे संकल्प को आप छोड़ दीजिए, हेमचंद देवांगन को छोड़ दीजिए, संचालक को छोड़ दीजिए, डॉक्टर को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो आपका काम है कि आप लोग छोड़ ही देंगे, क्योंकि आप लोग सभी मिली भगत है, आप लोग को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे संचालक के जो हॉस्पिटल है उसे तो आप सील कर दीजिए। सील करने के बाद उनका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दीजिए। इतना तो आपके हाथ में है कलेक्टर साहब, सीएचओ सर। ये है, आपका कहना यह रहता है कि हम उनको जेल कैसे भेजें। जब तक थाना में रिपोर्ट नहीं करते हैं कि ये लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है,
तो आप लोग यही कहना रहता है कि हम ऐसे हॉस्पिटल के संचालक को हम जेल कैसे भेजें। लेकिन समाचार को देखते हुए ऐसे जो संचालक के ऊपर में जांच बैठाइए और जांच बैठाने के दौरान आप उनका लाइसेंस पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। जब तक ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे तो ऐसी मौतें 1000 बार होते ही रहेगा, आप देखते ही रहेंगे और केवल कहेंगे कि जांच हो रहा है। तो मैं सभी से कहूंगी, छुरा ब्लॉक के जितने भी पाठक हैं मेरे और गरियाबंद जिला के जितने भी पाठक हैं, मैं ये कहूंगी कि ऐसे संकल्प हॉस्पिटल में मत जाइए, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो ये समझ सकते हैं कि मौत निश्चित है। ये मैं कहूंगी, मौत निश्चित है, इसलिए ऐसे संकल्प हॉस्पिटल में मत जाइए। क्योंकि अगर आप जाते हैं तो बता रहे हैं, जब परिजन भी बता रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने ना देने के बाद भी इस प्रकार से किया जा रहा है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरवार संदेश।